हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 9 जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। इसकी करेंगे हम एक्सरसाइज 9.1। तो देखो 9.1 क्वेश्चन है। इसमें रोम्बस और ट्रेपेजियम के क्वेश्चन होंगे। ट्रेपेजियम मैंने आपको पढ़ा दिया है। रोम्बस की बात कर रहे हैं अब हम। तो देखो रोम्बस क्या होता है। मेरा रोम्बस, अब रोम्बस में ना जो ये होता है पहला डायगोनल, इसे हम दिखलाते हैं D1 से। ये होता है दूसरा डायगोनल, इसे दिखलाते हैं D2 से। तो एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है ये हो जाता है 1/2 D1 इंटू में D2। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई तो होता है। या तो आप ऐसे लिख लो या फिर 1/2 D1 इंटू में D2, ऐसे लिख लो, मर्जी है आपकी। तो ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस। इसी के साथ आपको दिख रहा होगा जो रोम्बस होता है इसकी चार साइड होती है। ठीक है। अब चार साइड है तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में आपने पढ़ा होगा कि ये होता है बेस। ठीक है। और ये होती है क्वाड्रिलेटरल में हाइट। क्या होती है, हाइट। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एल्टीट्यूड भी कहते हैं। एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो एरिया ऑफ रोम्बस बनता है ये हो जाता है बेस इंटू में हाइट। शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं हम बी इंटू में एच। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं एरिया ऑफ रोम्बस के। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। डायगनल दे रखे हैं, मैंने बताया डायगनल क्या होते हैं। ये होते हैं डायगनल। एक दे रखा है हमें 7.5 और दूसरा दे रखा है हमें 12। ये होता है डायगनल। तो देखो हमें दे रखा है D1 कितना दे रखा है, 7.5 सेंटीमीटर। हो सके तो जब आप क्वेश्चन करो ना एग्जाम के अंदर तो शेप बना लेना। शेप बनाने से क्या होता है, थोड़ा टीचर को क्वेश्चन समझने में इजीनेस होती है, मतलब क्वेश्चन को समझने में टीचर को क्या होती है, आसानी होती है, जिसके कारण वो आपको मार्क्स थोड़े ज़्यादा दे देता है। और यहाँ पे D2 कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, और फॉर्मूला भी लिखना एग्जाम के अंदर जरूर। कुछ बच्चे बस डायरेक्ट सवाल करके आ जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। फॉर्मूला लिख लिया हमने, 1/2। D1 कितना है, 7.5। D2 है 12। कैंसिल करेंगे, 6 बार में आएगा। 7.5 इंटू में 6, तो ये कितना आ जाएगा, 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और उनके बाद जीरो का मतलब कुछ होता नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फिर से फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। फिर से हमें रोम्बस का एरिया निकालना है। अब देखो इसमें बोला है हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। साइड ले ली 5 सेंटीमीटर। ये भी होगी साइड, ये भी होगी साइड, सारी साइड ही होंगी। तो बोला हुज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, ये होता है, इसकी एल्टीट्यूड कितनी दे रखी है, 4.8 सेंटीमीटर। और बोला इफ वन डायगोनल, एक डायगोनल दे रखा है इसका हमें, एक डायगोनल की लंबाई दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो बोला फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। जो दूसरा वाला डायगोनल है उसकी लेंथ निकालनी है। तो देखो हम यहाँ पे लिख लेंगे हमें क्या क्या दे रखा है। अगर देखा जाए तो बेस दे रखा है हमें कितना, 5 सेंटीमीटर। बेस के बाद हमें दे रखी है एल्टीट्यूड कितनी, 4.8 सेंटीमीटर। और फिर दे रखा है हमें D1 कितना, 8 सेंटीमीटर। और D2 हमें
फाइंड करने के लिए कहा है। अब D2 फाइंड करने के लिए कहा है तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस लिखते हैं हम। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू में D2। और दूसरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू में हाइट। हाइट यानी एल्टीट्यूड। तो देखो पहले मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ इस वाले फॉर्मूले से। तो बेस कितना है? बेस है 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 24, इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद जीरो का मतलब होता नहीं है तो हम इसे लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये भी एरिया है और एरिया ये भी होता है तो हम दोनों को क्या रख सकते हैं? इक्वल रख सकते हैं। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस कितना है? 1/2 D1 इंटू में D2 ये होता है। अब ये भी एरिया ऑफ रोम्बस है और हमने जो 24 निकाला ये भी एरिया ऑफ रोम्बस है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। 1/2 D1 इंटू में D2 = 24। अब यहाँ पे देखो इसे, तो यहाँ पे 1/2 D1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 और D2 24। इसे हम कैंसिल कर लेंगे तो आएगा 4। तो ये आ गया 4 इंटू में D2 एंड ये 24। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में 4। तो ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो हमारा D2 तो आ गया 6 सेंटीमीटर। क्या ये निकालने के लिए कहा है? हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। कितना हो गया? 6। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। बोला है फ्लोर है, मतलब आपके घर का फर्श है, बिल्डिंग। इसमें कितनी टाइल लग रही है? 3000 टाइल्स लग रही है, 3000 टाइल्स लग रही है। और जो टाइल्स है ये क्या है? विच आर रोम्बस शेप, रोम्बस के शेप की है। ठीक है। एंड ईच ऑफ द डायगोनल कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो लिख लेंगे हम। यहाँ पे D1 दे रखा है हमें 45 सेंटीमीटर और D2 दे रखा है हमें कितना? 30 सेंटीमीटर। चाहो तो आप इससे चित्र में बना लो। आप बनाओगे ना इसे स्केल से तो सही बनेगा। ये हो गया। फिर इसके बाद बोला फाइंड द टोटल कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए कहा है ऑफ द पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट। कॉस्ट दे रखी है हमें। कॉस्ट का मतलब रेट दे रखी है। रेट कितनी है? 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। 4 रुपीज है पर मीटर स्क्वायर पे, मतलब 1 मीटर पे मैं पॉलिश करवाता हूँ तो कितने रुपए लगेंगे? 4 रुपए। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर को है से मीटर में चेंज कर लूंगा। पूछो सवाल। सवाल पूछो कि सर हम मीटर में चेंज क्यों करेंगे? तो मैं बताऊंगा कि मीटर में हम इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि हमें बोला फाइंड द टोटल कॉस्ट। और रेट कितनी दे रखी है? मीटर स्क्वायर में दे रखी है। रेट दे रखी है मीटर स्क्वायर में, ये है सेंटीमीटर में। तो इसलिए मैं इसे क्या करूंगा? पहले मीटर में चेंज करूंगा। तो ध्यान रखना, पता होना चाहिए आपको वैसे, कि 1 मीटर होता है हमारे 100 सेंटीमीटर के इक्वल। 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जब हमें मीटर में चेंज करना होता है सेंटीमीटर को, तो हम 100 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो लिख दूंगा मैं फॉर चेंजिंग इनटू मीटर।
मीटर में चेंज करना है मुझे, तो मैं D1 है जो 45/100 कर दूंगा, ये मीटर हो गया। अब इसी तरह जो D2 है 30 है, इसे भी मैं क्या कर दूंगा बाय 100। ये भी किस में आ गया, अब मीटर में आ गया। तो जब ये भी हमारा मीटर में आ गया, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो लिख लेंगे एरिया ऑफ वन टाइल D1 अपॉन में सॉरी 1/2 D1 मल्टीप्लाई में D2। ये क्यों लगाया मैंने फॉर्मूला, क्योंकि हमें शुरुआत में ही बोला है कि जो हमारी टाइल है वो कैसी है, रोम्बस के शेप की। अब ये तो एरिया ऑफ वन टाइल हुआ है, क्या हमें वन टाइल लगानी है, नहीं 3000 टाइल लगानी है। तो लिख लेंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। 3000 टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 D1 इंटू में D2। ये एक का है, तो इसे हम क्या करेंगे 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं इसे 3000 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब वैल्यू रख लेते हैं हम। D1 कितना है हमारे पास 45 अपॉन में 100, ये है 30 अपॉन में 100, और ये क्या है 3000। अब थोड़ा कैंसिल हो रहा है तो कर लेते हैं जरा। 10 से 10 गया, इस वाले से ये गया, फिर इस वाले से ये वाला गया, और इस वाले से ये वाला गया। तो क्या बचा हमारा, हमारा बचा 1/2 45 इंटू में 3 इंटू में 3, कितना बचा हमारा। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1/2 45 इंटू में 9। फिर और मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम, तो ये आएगा हमारा 9×5 45, 45 का 5, 9×4 36, और ये 405/2। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ कितने टाइल्स का, 3000 टाइल्स का। लिख लेंगे हम एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कितना आया, ये 4/5 ये मीटर स्क्वायर में आ गया हमारा, क्योंकि हमने जो D1 D2 लिया था वो किस में लिया था, मीटर स्क्वायर में। क्या हमें ये निकालना है, नहीं, हमें तो क्या निकालनी है, कोस्ट। तो ध्यान रखना हमेशा कि कोस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। कोस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू में रेट। तो देखो एरिया कितना दे रखा है, निकाला है हमने अपनी मेहनत से, दे क्या रखा है 2। रेट कितनी दे रखी है 4। अब देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 405 मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और क्या मीटर स्क्वायर में आएगा, नहीं, जो हमारी कॉस्ट आती है वो आती है रुपीज में। और ये हो गया हमारा आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आता था पसीने छूट जाते हैं। तो चलो जरा देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही है सेम, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र कितना अच्छा लग रहा है, देखो लिखा है मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। ट्रेपेजियम शेप की फील्ड कर रहा, बाय करना चाहता है भाई। इट्स साइड्स along the river is parallel to the twice the side of the along the road। ये रोड लिखा है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड, हमें एरिया दे रखा है। तो हमें देखो क्या बोला है, सवाल तुम पढ़ोगे ढंग से, तो बोला है इट्स साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर वाली साइड है, ये वाली साइड है, इस पैरेलल टू, ये पैरेलल है इस वाली साइड के, बट कितनी पैरेलल है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, 2 गुना। ट्वाइस इस साइड अलोंग द रोड, जो ये रोड है इसकी क्या है, ट्वाइस है। तो मान लो सपोज मैं इसे एक्स मान लूं, क्या मान लूं, एक्स मान लूं मैं इसे। अब मैथ है तो भाई मानना तो पड़ेगा ना, मैं एक्स मान लिया। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ,
कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से मुझे। ये हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि हमें बोला है ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब ही क्या होता है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि जो साइड है रोड के साइड वाली, लेट दिस साइड अलोंग द रोड, क्या मान लिया मैंने इसे x मान लिया। अब जब मैंने इसे x मान लिया तो जो रिवर वाली साइड आएगी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो लिख लेंगे हम इसलिए। इसीलिए जो साइड है हमारी, कौन सी, द साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर वाली साइड है कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। साथ ही साथ हमें आगे दे रखा है एरिया ऑफ दिस फील्ड, हमें दे रखा है एरिया ऑफ, कितना दे रखा है इसका एरिया, एरिया हमें दे रखा है 10500 मीटर स्क्वायर। और साथ ही साथ बोल रखा है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, बोला है दो पैरेलल साइड है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100। मतलब एच दे रखा है हमें कितना, 100 मीटर। ये सारी चीजें लिख लेना एग्जाम में, वरना टीचर एक आधा नंबर काट लेगा आपका। इतना आया समझ में? अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, ये भी हमें एरिया दे रखा है और हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। ये तो मेरे ख्याल से नेपाल का बच्चा ही बता देगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बचपन में ये पढ़ाया था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। बताओ, याद करो बचपन अपना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू में एच, ए प्लस में बी। तो ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख लेंगे भाई हम इक्वल, 1/2 इंटू में एच, ए प्लस में बी, इक्वल होगा किसके, 10500 के। अब यहाँ पे देखना, जब ये दोनों इक्वल है तो एच हमें कितना दे रखा है, 100। और ए कितना दे रखा है हमें, ए है एक्स, बी है 2x, 10050, 10500। अब यहाँ पे इसे हम कैंसिल कर लेंगे, कितना आएगा, 50। और ये भी x है, ये भी x है, तो हम इसे ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 3x। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आएगा 150। हम यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आपको 15 का टेबल आता होगा और आपको पता होगा कि 15 के टेबल में 105 आता है 7 बार में। तो यह आ गया 7 मीटर। तो हमने x माना था 7 मीटर, तो ये क्या आ गई, साइड आ गई अलोंग दी रोड। साइड अलोंग दी रोड आ गई 70 मीटर। इसीलिए इसीलिए साइड अलोंग द रिवर कितना है, ये 2x है। तो निकाल लेंगे हम, 2 इंटू में 70 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ माय गॉड, क्वेश्चन खत्म हो गए। तो बच्चों अब क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे, तो मैं आपको चाहकर भी नहीं पढ़ा सकता। तो मिलते हैं आपसे इसलिए अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।